हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त से आपकी पढ़ाई चल रही होगी दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों पौधे के बारे में। ठीक है, पौधा वो टॉपिक है जो आपके लगातार सीटेट में प्रश्न यहाँ से बनते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पौधे तो आपके बहुत हैं, आप पढ़ने लगेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन आपके पौधे कभी कम नहीं होंगे। लेकिन हम इस वीडियो में उस पौधों को डिस्कस करेंगे, उस महत्वपूर्ण पौधे के बारे में जानेंगे जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं, उनमें से दोस्तों राजस्थान का घर जो आश्रय मैंने शेल्टर को डिस्कस किया है उसमें से फंसा है प्रश्न, आप देख सकते हैं। और जो मैंने दोस्तों पशुओं को बारे में पढ़ाया है, पशुओं के बारे में भी आप सब ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से हाथी वाले प्रश्न आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे पशु हैं, लेकिन आप कितना पढ़ेंगे, थक जाएंगे। लेकिन आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली। तो चलिए देख लेते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं जो लगातार आपकी परीक्षाओं में आपको परेशान कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो पहला है आपका रेगिस्तानी ओक। यहाँ पर आप डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खास पौधा है दोस्तों कि आपके हर एक सीटेड में यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हर एक शिफ्ट में। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये रेगिस्तानी ओक है क्या, इसकी कौन सी खासियत है जो आयोग को इतनी भा गई है, जो हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह पाया कहाँ जाता है दोस्तों। तो रेगिस्तानी जो ओक होता है, यह वृक्ष आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के आपके प्रश्न ऑप्शन जो है दिया जाता है कि यह कहाँ पाया जाता है, यह रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला वृक्ष है। इस टाइप के आपके जो है विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से आपको चुनना रहेगा। लेकिन अगर आपको कन्फर्म होगा दोस्तों तभी आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। रेगिस्तान जो है नाम सुन करके आपको आइडिया लग गया होगा कि रेगिस्तान कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, किस एरिया का पौधा ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब इतने बुद्धिमान खुद ही हैं। तो दोस्तों इसकी जड़ें जो होती हैं पानी की तलाश में लगातार क्या करती हैं, नीचे की ओर चली जाती हैं। ठीक है, बहुत से पौधे होते हैं जिसकी जड़ें ऊपर की ओर जाती हैं या फिर वो सीधे समतल एरिया में जाती हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, रेगिस्तानी जो ओक होता है इसकी जड़ें जो है पानी की तलाश के चक्कर में एकदम नीचे की ओर क्या करती हैं, धंसती चली जाती। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, विशेषताओं में से एक मानी जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यह 30-40 फीट की गहराई तक के नीचे यह जाती है। क्या, कितनी फीट की, 30 से 40। जैसे कि आपने पढ़ा होगा आश्रय में जो असम के घर बांस के जो है बनाए जाते हैं वो आपके क्या 10 से 12 फीट होते हैं। तो आपको फीट भी कंफर्म होना है कि कितना, वहाँ पर आपको 45 भी दे सकता है और भी कई तरीके से ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको घुमाने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी घूमना नहीं है। 30 से 40 फीट तक की गहराई तक ही यह जाती है। वृक्ष की ऊंचाई की दोस्तों 30 गुना गहराई तक जाती है, इस बात को भी आपको गांठ बांध लेना है। ठीक है, तो इसके तना की बात करें तो दोस्तों तना जो होता है वह खोखला पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो जल होता है, पानी होता है, वह संचित होता है, अर्थात भरा होता है। ठीक है, वहाँ पर रुका होता है इस वृक्ष के तने में। यहाँ के जो लोग, अगर इसके मुख्य विशेषता की बात करें दोस्तों तो इसके तने की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह अपने तने में जो है जल को संचित रखता है। ठीक है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं दोस्तों, अगर उनको पानी की आवश्यकता होती है या फिर उनके एरिया में पानी का अभाव होता है, तब वो क्या करते हैं, वो एक चाकू और छोटी पाइप अपने पास रखते हैं और जब देखते हैं कि जल की जो है कमी हो रही है, हमें जल की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वह उस पाइप और चाकू के द्वारा उस तने को जो है काट कर पानी को जो है बाहर निकालते हैं और उसका जो है कार्य में अपने प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी यह सबसे ज़्यादा खासियत है, आपको इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यही वो प्रश्न है दोस्तों राजस्थानी रेगिस्तानी ओक का जो है आप
आपके सीटेड में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है इसके तने के बारे में। इस प्रकार से जो है प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे स्थानीय लोग अपने चाकू का प्रयोग या फिर छोटी पाइप का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखे रहेंगे तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए इसकी विशेषता को आप सब ध्यान रखिए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनके पास चाकू और पाइप होती है। कहाँ के लोग होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तानी इलाके के लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको रेगिस्तानी ओक मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये रहा आपका रेगिस्तानी ओक का वृक्ष जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपको दिख रहा है, ठीक है। आप सब देख लीजिए कि इसी प्रकार का जो है वृक्ष होता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा आपका घटपर्णी पौधा। ये रहा आपका घटपर्णी पौधा। अब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती, यहाँ से भी आपके सीटेड में जो है हर शिफ्ट में लगातार प्रश्न बनते जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि घटपर्णी पौधे से 2 प्रश्न आपका आना अनिवार्य है। इसलिए जिन बच्चों ने जो है अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके पास अभी समय है, तो आप सब इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जान लीजिए कि दोस्तों यह घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो यह दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, साथ ही साथ जो भारत के मेघालय राज्य होते हैं वहाँ पर यह पौधा पाया जाता है, ठीक है। इसका आकार कैसे होता है ये देख सकते हैं आप सब, घड़े नुमा होता है बिल्कुल। इसी में जो है कीटों को फंसा कर यह खा जाता है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है इसको देख लीजिए। इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएँ हैं जो हर बार यहाँ से आपके प्रश्न पुटअप होते हैं, ठीक है। तो यह दोस्तों जो होता है यह घड़े के आकार का होता है, जैसा कि आप सबने अभी देखा इसको, जिसका मुंह क्या होता है पत्तियों के द्वारा ढका हुआ होता है। ये इतना चालाक होता है दोस्तों कि यह पत्तियों के द्वारा अपना मुंह ढका हुआ होता है, ताकि इसमें जो कीड़े मकोड़े आते हैं, जीव जंतु, उनको जो है आभास ना हो, शक ना हो मेरे ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है विशेष प्रकार की खुशबू निकलती रहती है, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं और छोटे जीव जो होते हैं अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। उस सुगंध से जो है आकर्षित करता है और खींचे चले आते हैं कि वाह क्या खुशबू आ रही, चले थोड़ा देखें तो ऐसा कौन सा जो है सुंदर जो है वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, या फिर कौन सी परी आ गई है, चल के देखते हैं। तो बढ़िया से कीड़े मकोड़े जाते हैं और बढ़िया वहाँ अंदर घुस के देखेंगे तो वो झप से क्या करेगा, बंद करके निकल लेता है। तो ये इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है विशेषता जो है यही आपका सीटेड में पूछता है। तो आप सब ध्यान रखिए कौन सा पौधा ऐसा करता है, तो वो आपका घटपर्णी पौधा होता है, ठीक है। इसे शिकारी पौधा भी माना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे शिकारी पौधा बोले या फिर घटपर्णी पौधा बोले, दोनों एक ही बात हुई, ठीक है। परंतु यह शिकार का कार्य दोस्तों कैसे करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए करता है, और जीवाणुओं के द्वारा जो परिवर्तित किए गए नाइट्रेट का प्रयोग होता है उसका वह करता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यही पूछता है कि घटपर्णी पौधा वह कौन सा ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो आपको घटपर्णी पौधा लगाना है या फिर शिकारी पौधा, और यह कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के जो मेघालय राज्य होते हैं वहाँ पर यह पाया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको खास ख्याल रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, लाइकेन पौधा। यहाँ से भी आपके प्रश्न पुटअप होते हैं दोस्तों, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पौधा, यहाँ से भी लगातार आपके सीटेड में पूछा जाता है। तो लाइकेन पौधा की क्या विशेषताएँ होती हैं, तो दोस्तों लाइकेन एक क्या होता है, सहजीवी पौधा माना जाता है। कवक को भोजन की आवश्यकता जब पड़ती है, तो जबकि शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और जो है कवक जो होता है शैवाल को सहारा प्रदान करता है, और शैवाल कवक को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। मतलब एक दूसरे का जो है ये सहायता करते हैं। इसे वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो दोस्तों आपको लाइकेन याद रखना है, ठीक है। यह SO2 के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये रहा आपका क्या, लाइकेन का पौधा। इसको मत समझ लीजिए, ये आपका खेजड़ी वृक्ष है, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष है। यहाँ से आपके प्रश्न 2, 3, 4 तो आपके पक्का कंफर्म है, श्योर है। आप सब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो जिन बच्चों का हो गया है वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खेजड़ी, राजस्थानी ओक, लाइकेन आपको सारे देख के जाना है, ठीक है। असम के घर स्पेशली आपको देख के जाना है।
राजस्थान के घर, मिट्टी के घर किस प्रकार के होते हैं, ये सब आपको, आश्रय शेल्टर आप ज़रूर पढ़िएगा। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया, आप सब देख सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, ठीक है। सीडीपी की बात करें तो अवस्थाएं आप ज़रूर डिस्कस करके जाइएगा, एक बार से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपके 3-4 100% श्योर है कि देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो दोस्तों, खेजड़ी पौधे की क्या विशेषताएं हैं यह देख लेते हैं। यह रेगिस्तानी जो इलाका होता है वहाँ पर पाया जाता है। इस बात को आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका रेगिस्तानी इलाका कौन सा हो जाता है, तो राजस्थान। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसकी जड़ें क्या होती है, पानी की तलाश में लगातार क्या होती हैं, नीचे की ओर चली जाती हैं। इस बात को भी आपको ध्यान। अब यहाँ पर आपके सीटेट में प्रश्न कैसे पूछेगा पता है दोस्तों, यहाँ पर ये पूछेगा, सबसे पहला आपका सबसे मोस्ट जो पॉपुलर है टॉपिक, जो सबसे पॉपुलर वर्ड्स है, वो यही पूछता है कि यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। तो कौन सा वह पौधा है जिसके स्थानीय छांव में बच्चे खेलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वह खेजड़ी का वृक्ष है, ठीक है। और इसकी लकड़ी सबसे लंबी समय तक क्या है, कीड़े मकोड़े इसमें नहीं लगते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि खेजड़ी जो वृक्ष होता है यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया। इसकी जड़ें जो होती हैं पानी की तलाश में नीचे की ओर चली जाती हैं, और इसकी लकड़ी में जो है कीड़े मकोड़े कभी नहीं लगते हैं। इसमें यह एक छायादार वृक्ष होता है दोस्तों, इसके छांव में बच्चे खेलते हैं, और इस लकड़ी का भी प्रयोग यहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। तो इस वृक्ष का जो है पूरा लाभ क्या करते हैं, यहाँ के लोग उठाते हैं। इस बात को आपको खास ख्याल रखना है। अगला है आपका क्रोटोन पौधा, ठीक है। इसको भी आप सब देख लीजिए एक नज़र में। यह एक सहायक पौधा होता है जो ज़मीन की दशा को बताता है दोस्तों। इसे मुख्य फसल को जो है इसके साथ बो दिया जाता है। फसल में जल की जब कमी होने लगती है तो अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि फसल की जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब कुल मिला के आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो क्रोटोन पौधा होता है, इससे यह पता लगाया जाता है कि फसल को जो है अभी सींचना है या फिर अभी नहीं सींचना है, उसकी जानकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास होता है, ठीक है। जट्रफा की बात करें तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पुटअप होता है। ये वो आपका चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे केवीएस हो, ये ईवीएस सबसे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, तो यह एक बायोडीजल पौधा होता है। तो वह कौन सा पौधा होता है, तो आपको जट्रफा लगाना है, ठीक है। ये आपको खास ख्याल रखना है। ये रहा आपका जट्रफा का फल पौधा, आप देख लीजिए। बरगद की बात करें तो बरगद आप लोगों ने देखा होगा, गांव के बच्चे जो होंगे या फिर शहर के, कहीं भी हो जाता है। ये रहा बरगद, देख सकते हैं इसके तने जो हैं, जड़ें किस प्रकार से बाहर की ओर लटक रही हैं। तो यह एक विशालकाय वृक्ष होता है, सही बात है, बहुत बड़ा होता है। इसकी शाखाएं क्या होती हैं, जड़ें लटकती रहती हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप सब, जड़ें क्या हैं, लटक रही हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है, वृक्षों को सहायता प्रदान करता है या फिर सहारा प्रदान करता है, इनकी जड़ों का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे आपके पौधे जो पूछे जाते हैं आपके सीटेट में। इसको आप सब ज़रूर से वीडियो देख कर जाइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ वो भी ले सके। नए हैं आप सब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये सब एक बार ज़रूर देख के जाना है, ठीक है। यहाँ पर जट्रफा आप सब ज़रूर देख लीजिए, यह एक बायोडीजल पौधा होता है। और रेगिस्तानी ओक की बात करें, क्रोटोन पौधे की बात करें, तो इसकी विशेषताओं को आपको देख के जाना। खेजड़ी मुख्य है आपका, खेजड़ी भी देख के जाना है। यहाँ से आपका प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है दोस्तों लगातार इस टॉपिक से। और लाइकेन की बात करें तो यहाँ से भी जो है आपके प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, आपको इसको भी देख के जाना है। घटपाणी पौधे की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सबको देख के जाना है, क्योंकि लगातार आपके सीटेट में हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन पौधों को आप सर रिवाइज ज़रूर करिए। रेगिस्तानी ओक की बात करो तो ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।